दोस्तों, कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे और आज भी उनकी गिनती उन दिव्य चिरंजीवियों में होती है जो आज भी जिंदा हैं। भीष्म पितामह ने उन्हें अपना कुलगुरु नियुक्त किया था ताकि वे अपनी विद्या के आधार पर अपनी धर्म नीतियों के साथ कुरुवंश का मार्गदर्शन करें, परंतु नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। धृतराष्ट्र की सभा में कृपाचार्य भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने कि विदुर, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य। कृपाचार्य सहित इन सभी महापुरुषों ने धृतराष्ट्र को सभी धर्म नीतियां सिखाई, परंतु पुत्र मोह में पड़े धृतराष्ट्र को दुर्योधन के अलावा कुछ और नजर नहीं आता था। दोस्तों, कृपाचार्य वेद विद्या और धर्म शास्त्रों के साथ साथ युद्ध कला में भी बड़े माहिर थे। दोस्तों, महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों के साथ थे और माना जाता है कि उन्होंने युद्ध में अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं किया। अगर उन्होंने अपने पूरे बल का प्रयोग किया होता तो पांडवों का जीतना असंभव हो जाता और युद्ध का रुख कुछ अलग ही होता। तो कृपाचार्य कितने शक्तिशाली थे, उनमें इतना बल कहां से आया और वे अपने पूरे बल के साथ महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं लड़े, आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कृपाचार्य कौन थे और उनकी महानता क्या थी, यह जानने के लिए आपको इन बातों का जानना जरूरी है। दोस्तों, आपने सप्त ऋषियों के बारे में सुना होगा। महर्षि गौतम उन्हीं सप्त ऋषियों में से एक थे। ऋग्वेद में कई सारे सूक्त महर्षि गौतम के नाम से थे। गौतम ऋषि की शादी ब्रह्मा की मानस पुत्री अहिल्या से हुई थी। अहिल्या जो प्राचीन काल स्मरणीय पंच कन्याओं में गिनी जाती हैं, उस काल में अहिल्या से ज्यादा सुंदर कोई दूसरी महिला नहीं थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अहिल्या वही देवी हैं जो भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से पत्थर से महिला बन गई थी। हनुमान जी की माता अंजनी महर्षि गौतम और अहिल्या की ही पुत्री थी। दोस्तों, कुरुवंश के कुलगुरु कृपाचार्य महर्षि गौतम के ही पोते थे। माना जाता है एक बार गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप लग गया था। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित गौतमेश्वर महादेव तीर्थ में स्थित मंदाकिनी गंगा कुंड के बारे में भी मान्यता है कि इसी कुंड में स्नान करने के पश्चात महर्षि गौतम को गौ हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी। इसके पश्चात महर्षि गौतम ने यहाँ महादेव की आराधना करके एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट किया, जो आज उन्हीं के नाम पर गौतमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गौतम ऋषि के पुत्र का नाम सारद्वान था। सारद्वान का जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में थोड़ी भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए थे कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत होने लगे थे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से सारद्वान इतने काम पीड़ित हो गए कि उनकी उत्तेजना का असर वहां पड़े एक सरकंडे पर गिर गया। वह सरकंडा दो भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपि नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। इन दोनों को जंगल में छोड़ सारद्वान वहां से चले गए। भीष्म पितामह के पिता शांतनु इन बच्चों को जंगल से हस्तिनापुर लेकर आ गए। शांतनु ने ही इनका पालन पोषण किया। सारद्वान ने अपने ध्यान साधना के दम पर यह देख लिया और वे गुप्त तरीके से कृप के पास आकर उनको वे सारी विद्याएं सिखाने लगे जो वे जानते थे। इस प्रकार कृप नामक वह बालक अपने पिता के समान ही वीर और विद्वान बन गया। कृप धनुर्विद्या, तलवारबाजी के साथ साथ सभी युद्ध कलाओं में पारंगत हो गए। वे वेद विद्या के साथ साथ सभी धर्म नीतियों में पारंगत हो गए। कृप की इन विद्वता और कला को देखते हुए पितामह भीष्म ने कृप को कौरवों और पांडवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कौरवों और पांडवों को आरंभिक शिक्षा कृपाचार्य ने ही दी और बाद में कौरव पांडव गुरु द्रोण के आश्रम में गए। शांतनु के जाने के बाद भीष्म पितामह ने इन्हें अपने कुरुवंश का कुलगुरु बनाया। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकी एक कृपि नामक एक बहन भी थी जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। दोस्तों, अश्वत्थामा कृपि और द्रोणाचार्य के ही पुत्र थे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 के अनुसार कृपाचार्य रुद्रगणों में से एक के वंशावतार थे। देवी भागवत में कृपाचार्य को मरुतों में से एक का वंशावतार माना गया है। विष्णु पुराण अंश 3 के अनुसार आगे होने वाले मनवंतर में वे मनु बनकर प्रलय से बचाएंगे और वे सप्त ऋषियों में से भी एक बनेंगे। दोस्तों, महाभारत में एक समय ऐसा आता है जब दुर्योधन को ऐसा लगता है कि कृपाचार्य युद्ध में क्या करेंगे, वो तो एक साधु ब्राह्मण है। तब भीष्म पितामह दुर्योधन की बातों का खंडन करते हुए दुर्योधन को कृपाचार्य का असली परिचय देते हैं। भीष्म पितामह के अनुसार कृपाचार्य 60,000 महारथियों को अकेले हरा सकते हैं। भीष्म बताते हैं कि कृपाचार्य महारथियों के भी महारथी हैं और उनको अपने पिता सारद्वान से शिक्षा प्राप्त हुई है। कृपाचार्य का जन्म भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की तरह सरकंडे से हुआ है। वे चाहे तो पांडव सेना में हाहाकार मचा सकते हैं,
परंतु वे इस बात को भी जानते हैं कि धर्म पांडवों के साथ है, इसलिए वे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, कृपाचार्य वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रखते थे। वे नाना प्रकार की युद्ध कलाओं में माहिर थे, परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने महाभारत के इस भीषण युद्ध में उनका प्रयोग नहीं किया। इसका एकमात्र कारण था धर्म। दोस्तों, कृपाचार्य कौरवों के कुलगुरु थे और उनकी हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति बड़ी गहन निष्ठा थी, इसलिए उन्होंने युद्ध में कौरवों का साथ दिया। वे जानते थे कि वे अधर्म का साथ दे रहे हैं और धर्म पांडवों के पक्ष में था, इसलिए उन्होंने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाई। तो दोस्तों, क्या आप कृपाचार्य के इस विषय में जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी यह भी हमें कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।